नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85640050099606089752380445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग यूपीपीसीएस 2023 प्रीलिम्स के लिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं और यह इस सीरीज का चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी है और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग पहले की वीडियो ना देखे हों वो लोग वीडियो जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स सहित हमारे कई पेड ग्रुप चले हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। मिशन अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश के जिलों में निर्मित सरोवरों के आधार पर जिलों के सही आरोही क्रम चुनना है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 3 जिले दिए गए हैं, प्रतापगढ़, गोरखपुर और लखीमपुर। आपको बताना है कि जो सरोवर बनाए गए हैं आरोही क्रम होता है, जो छोटे से बड़े, यह जो है आरोही क्रम है। सबसे कम, फिर ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा और फिर जो है सबसे ज़्यादा। इन तीनों जिलों को जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम लोग राज्यों को जान लेते हैं। पूरे देश में जो है उत्तर प्रदेश में जो है मिशन अमृत सरोवर के तहत सबसे अधिक जो है सरोवर बनाए गए हैं और अभी हाल ही में आंकड़ा जारी किया गया था, 8000 से ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में सरोवर बनाए गए हैं। दूसरा जो स्थान है वो आपका एमपी का है और तीसरे स्थान पर जो है जम्मू कश्मीर है और यूपी अपना पहले स्थान पर। यह बात हो गई राज्यों की। यहाँ पर जिलों का जो आंकड़ा जारी किया गया था उसमें सबसे अधिक जो सरोवर बनाए गए हैं वह लखीमपुर खीरी बनाए गए हैं। यहाँ पर 256 सरोवर बनाए गए थे। गोरखपुर में टोटल 244 और प्रतापगढ़ में जो है 231 सरोवर बनाए गए थे। तो यहाँ पर आरोही क्रम चुनना है, तो आपको सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा और फिर इसके बाद आपका सबसे ज़्यादा करना होगा। तो यहाँ पर जो है इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। आरोही जो क्रम होगा वह आपका प्रतापगढ़, गोरखपुर और अंत में आपका लखीमपुर खीरी होगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। FSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश के चुने हुए ईट राइट स्टेशन संदर्भ में सही विकल्प का आपको चयन करना है। यहाँ पे 4 स्टेशन दिए गए हैं। आपको बताना है कौन से स्टेशन जो है चुने गए हैं FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन के रूप में। लखनऊ जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल या और आपका वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग FSSAI के नाम से जानते हैं, इसने प्रयाग जंक्शन, कानपुर सेंट्रल और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का जो है सर्टिफिकेट दिया है। इसमें जो है लखनऊ सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन जो है सम्मिलित है, तो आपका प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी 2, 3 और 4 और 2, 3, 4 जो ऑप्शन आपका सी में दिया गया है, जिसे FSSAI ने जो है ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यूपी परिवार कल्याण कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं? 10, 14, 16 या 12? यूपी परिवार कल्याण कार्ड में जो है टोटल 12 अंक होते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन गुरु कृपा यात्रा किन स्टेशनों के मध्य चलाई गई है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। 5 अप्रैल 2023 को लखनऊ और अमृतसर के मध्य जो है भारत गौरव पर्यटन ट्रेन गुरु कृपा यात्रा ट्रेन चलाई गई है और यह लखनऊ और अमृतसर के मध्य चलाई गई है। सिख धर्म के धार्मिक स्थलों के भ्रमण को बढ़ावा देने के लिए जो है यह ट्रेन चलाई गई है और यह जो ट्रेन है यह लखनऊ, जालंधर, कैंट, लुधियाना, चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, सफदरजंग, इन सभी स्टेशनों पर जो है यात्रा कराएगी। तो यह आपके लखनऊ और अमृतसर के मध्य चलाई गई है गुरु कृपा यात्रा ट्रेन। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, 8वां, 10वां? तो यह भी जो सूचकांक जारी किया गया है इसे भी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे हम लोग FSSAI जानते हैं, इसने जो है इसे जारी किया है
और यह इसका चौथा संस्करण है। पहला जो संस्करण जारी किया गया था वह वर्ष 2018-19 में जो है इसका पहला संस्करण जारी किया गया था। और इसकी जो है 3 कैटेगरियाँ बनाई गई थी सूचकांक में। एक आपका बड़े राज्य था, दूसरा छोटे राज्य और तीसरा आपका केंद्र शासित प्रदेश। बड़े राज्यों में जो पहला स्थान प्रदान किया गया था वह तमिलनाडु को था और उत्तर प्रदेश बड़े राज्य में रहा। पहले स्थान पर आपका तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र। और इसी में जो है उत्तर प्रदेश जो स्थान दिया गया है वह 8वां स्थान जो है वह प्रदान किया गया है बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों में जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है वो गोवा को, दूसरे स्थान पर आपका मणिपुर है, तीसरे स्थान पर आपका सिक्किम है। सिक्किम जो है वो तीसरे स्थान पर है छोटे राज्यों में। और केंद्र शासित प्रदेश में जो पहला स्थान प्रदान किया गया है वह जम्मू कश्मीर को प्रदान किया गया है। जम्मू कश्मीर को पहला स्थान प्रदान किया गया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो पहला स्थान प्रदान किया गया बड़े राज्यों में वह तमिलनाडु, दूसरा स्थान गुजरात, तीसरा स्थान आपका महाराष्ट्र है। छोटे राज्यों में गोवा, मणिपुर और सिक्किम जो है पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। और केंद्र शासित में जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है वो जम्मू कश्मीर को दिया गया है। और यूपी का जो इसमें है वो 8वां स्थान है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगम का उद्घाटन किसने किया है? योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, नरेंद्र मोदी या द्रौपदी मुर्मू? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगम का उद्घाटन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को किया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभव पोर्टल को कब लॉन्च किया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। सार्वजनिक शिकायतों और निगरानी करने के लिए जो है योजनाओं की और उसका निपटान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने संभव पोर्टल को लॉन्च किया है और इसे जो लॉन्च किया गया है वह 18 मई 2022 को। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के 4 शहर दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा उत्तर प्रदेश का शहर है जहाँ से रामायण सर्किट योजना नहीं, वह जो है रामायण सर्किट योजना का हिस्सा नहीं है। अयोध्या, श्रृंगेश्वरपुर, चित्रकूट या वाराणसी। रामायण सर्किट योजना जो है यह भगवान राम से संबंधित जो स्थल है उसका भ्रमण कराती है और इसमें टोटल उत्तर प्रदेश के अयोध्या, श्रृंगेश्वरपुर और श्रृंगेश्वरपुर जो है यह प्रयागराज में है और चित्रकूट जो है इसमें सम्मिलित है। वाराणसी जो इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, वाराणसी जो है रामायण सर्किट योजना का हिस्सा नहीं है। इसमें अयोध्या, श्रृंगेश्वरपुर और चित्रकूट जो है इसका हिस्सा है। इसके अलावा देश में आपका अयोध्या, सीतामढ़ी, जनकपुर, बक्सर, काशी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम, भद्राचलम, तो ये सभी जो स्थल है वह रामायण सर्किट योजना का हिस्सा है। यहाँ पर एक आपका जनकपुर है और जनकपुर आपका नेपाल में है। UPSSC PT में यही प्रश्न पूछा गया था कि रामायण सर्किट योजना से कौन सा देश संबंधित है। प्रश्न आपकी परीक्षा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो यह सब फैक्ट आप लोग नोट करते चलिए। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश को लॉजिस्टिक ईज में कौन सी श्रेणी प्राप्त हुई है? अचीवर्स की, तेजी से अचीवर्स की ओर बढ़ते हुए, आकांक्षी राज्य का, या इनमें से कोई नहीं? उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने लॉजिस्टिक ईज का जो रैंकिंग जारी की है और इसमें जो उत्तर प्रदेश को स्थान दिया गया है वह अचीवर्स का स्थान दिया गया है। लॉजिस्टिक ईज जो इंडेक्स जारी किया गया है यह इसमें 3 श्रेणियाँ बनाई गई हैं। अचीवर्स की श्रेणी में उत्तर प्रदेश है, साथ में हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, ये सभी जो है वह अचीवर्स की श्रेणी में है। और तेज़ी से बढ़ते हुए राज्यों में जो है उनमें आपका केरल है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है। और आकांक्षी राज्यों में आपका बिहार है, झारखंड है और उसका जो है पड़ोसी छत्तीसगढ़ है। ये सभी राज्य जो है वह आकांक्षी राज्य के अंतर्गत हैं। अचीवर्स में आपका यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश है। और तेज़ी से अचीवर्स की ओर बढ़ते हुए राज्यों में आपका केरल है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है। आकांक्षी राज्य में बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ है और यूपी को अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। आते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा 5 स्टार रेटिंग में सम्मानित जेलें आपको पहचानी है। यहाँ पर 4 जेलें दी गई है: आगरा जेल, बुलंदशहर जेल, फर्रुखाबाद जेल, लखनऊ जेल। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने
उत्तर प्रदेश की 2 जेलों को 5 स्टार रेटिंग से जो है सम्मानित किया है। और वह जो जेलें हैं वो आपकी बुलंदशहर जेल है और दूसरी आपका फर्रुखाबाद जेल है। तो 2 और 3 जो जेल है इसे FSSAI ने जो है 5 स्टार रेटिंग दी है। यहाँ के कैदियों को जो भोजन दिया जाता है वह काफ़ी अच्छा होता है, इसीलिए FSSAI ने जो है इसे 5 स्टार रेटिंग दिया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया है? बिंछिया, बेट्टा कोरबा, गोंड या थारू? तो उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में पाई जाने वाली गौंड जनजाति को केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर लिया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और इसकी कुल 5 उपजातियां हैं, जिनमें आपका धुरिया, नायक, ओझा, पथरी और राजकोंड को जो है अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर लिया गया है। अभी हाल ही में जो है 5 राज्यों की 15 है जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में जो है केंद्र सरकार ने जोड़ा है। इनमें आपका यूपी की गोंड भी है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। उत्तर भारत के पहले राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ या कानपुर? तो इसे जो है आयुष मंत्रालय ने गाजियाबाद के नेहरू नगर में स्थापित किया है और यह जो है 200 बेड का चिकित्सा संस्थान है, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, जिसे गाजियाबाद में स्थापित किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। 41वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया था? आगरा, लखनऊ, गोरखपुर या वाराणसी? 41वें हुनर हाट का जो आयोजन है वह आगरे में किया गया था और यह जो है आगरे के शिल्पग्राम में इसका आयोजन किया गया था। आगरे के शिल्पग्राम में इसका आयोजन किया गया था और यह टोटल जो है 12 दिनों तक चला था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको पहचानना है कौन सा कथन जो है सही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज में कूड़े से CNG बनेगी। दूसरा जो स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स का उद्घाटन किया। केवल एक सही है, दोनों सही है, दूसरा सही है या इनमें से कोई नहीं सही है? तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज में जो है कूड़े से CNG बनेगी। दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है, प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में जो है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर का जो है उद्घाटन किया था। तो यह जो दोनों स्टेटमेंट है वो आपका सही है। इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पर 4 प्रोडक्ट दिए गए हैं, आपको बताना है उत्तर प्रदेश यहाँ पर जो है आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश किन किन के उत्पादन में पहले स्थान पर है? दूध, आलू, गन्ना, कुल खाद्यान्न और गेहूँ। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। उत्तर प्रदेश जो है वह गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर है, कुल खाद्यान्न को उत्पादन सबसे पहले स्थान पर है, गन्ना के उत्पादन में पहले स्थान पर है, आलू के उत्पादन में पहले स्थान पर है, लेकिन दूध के उत्पादन में जो है अब उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर नहीं है, अब राजस्थान आ गया है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है और यह परीक्षा में पूछे जाने की अधिकतम संभावना है। तो दूध के उत्पादन में जो है सबसे जो उत्पादन होता है अब जो है वह राजस्थान में होता है। अब उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर नहीं रह गया। तो यहाँ पर जो है इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए 2, 3, 4, 5 जो ऑप्शन ए में दिया गया है। बाकी आपका आलू, गन्ना, कुल खाद्यान्न और गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है चालू हैं वर्तमान में? 2, 4, 3 या 5? वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश में कुल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वह चालू हैं, जिनमें आपका वाराणसी में एयरपोर्ट है, दूसरा आपका लखनऊ वाला है चौधरी चरण सिंह, तीसरा आपका कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। टोटल जो है 3 एयरपोर्ट यूपी में हैं जो संचालित हो रहे हैं, 2 जो है वो अभी बन रहा है, जिनमें आपका नोएडा वाला जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और दूसरा आपका अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो अभी वो चालू नहीं है। तो वर्तमान में जो चालू है वो आपका 3 एयरपोर्ट है, एक आपका बनारस में है, दूसरा आपका लखनऊ में, तीसरा आपका कुशीनगर में है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। कौन सही सुमिलित नहीं है? एक तरफ सुपर कंप्यूटर है, दूसरी तरफ कहाँ पर स्थापित किया गया है? परम शिवाय IIT BHU, परम संगणक IIT कानपुर, परम शक्ति IIT खड़गपुर, परम प्रवेग IIT रुड़की। परम शिवाय जो सुपर कंप्यूटर है यह IIT BHU में स्थापित किया गया है। परम संगणक जो सुपर कंप्यूटर है इसे IIT कानपुर में स्थापित किया गया है। परम शक्ति सुपर जो कंप्यूटर है इसे IIT खड़गपुर में, परंतु परम प्रवेग जो सुपर कंप्यूटर है इसे IIT रुड़की में नहीं बल्कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई है, इसे स्थापित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। परम प्रवेग जो है वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में से स्थापित किया गया है।
उत्तर प्रदेश के जिले के प्रसिद्ध रतौल आम को जीआई टैग दिया गया है? लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर या बागपत? यह जो आम है यह बागपत का आम है, रतौल आम, जिसे जीआई टैग मिला है। और यह जो आम का नाम रखा गया है यह रतौल गांव के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। जिसे भी जीआई टैग दिया जाता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 10 साल तक होती है। और पहला जो जीआई टैग दिया गया था वह दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आप बताना कौन सा जो कथन है वह सही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर जिले में आयोजित सांसद खेलत महाकुंभ 2022-23 के द्वितीय चरण का उद्घाटन किया है। केवल एक सही है, दोनों सही है, दूसरा सही है या इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो यह जो स्टेटमेंट वह सही है। दूसरा स्टेटमेंट वह गलत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के द्वितीय चरण का जो उद्घाटन किया है उन्होंने बस्ती में किया है। बस्ती में किया है। पहला जो चरण आयोजित किया गया था वह 10 से 16 दिसंबर तक आयोजित किया गया था और दूसरा जो चरण है ये 18 से 28 जनवरी 2023 तक इसका दूसरा चरण आयोजित किया गया है। और इसका जो उद्घाटन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्ती में किया इन्होंने। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो पहला है वो आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप लोग इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।